मेरी माटी मेरा देश, ये प्रोग्राम मोदी जी के द्वारा 9 अगस्त को उनके मन की बात के प्रोग्राम के 103वें एपिसोड में उन्होंने कही। मन की बात प्रोग्राम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि मोदी जी उसके थ्रू आज की सभी जनता के साथ रूबरू होते हैं और अपने मन की बात कहते हैं, जो हमारे देश के 150 करोड़ की जो जनसंख्या है उनको अपना विचार उन तक पहुंचाते हैं। जैसे कि उनके द्वारा देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर एक प्रोग्राम चलाया गया, मेरी माटी मेरा देश। उसी प्रोग्राम के चलते हुए हम आप सभी को दिखा रहे हैं, देश के हर एक कोने से 7500 कलश एकत्रित किए जाएंगे। उन कलशों में देश के कोने कोने भर से मिट्टी लेकर आई जाएगी। उस मिट्टी को लेकर सुंदर वाटिका बनाई जा रही है दिल्ली में, जिसमें चलते उसमें एक वाटिका में पूरे देश की कोने कोने की मिट्टी लेकर डाली जाएगी। जिस आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम के दौरान कलशों में, एक बार कैमरा जरा कलशों पे दिखा दीजिएगा, जिसमें चावल और मिट्टी एकत्रित की जा रही है। मेरा माटी मेरे देश के प्रोग्राम, और जो हमारे सहयोगी हैं या कहें सेवक कहें, शुद्ध भाषा में सेवक ही कहेंगे, क्योंकि ये एक देश के लिए एक सेवा की जा रही है। इस सेवा के दौरान जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कुछ अध्यक्ष भी हैं और कुछ उपाध्यक्ष भी हैं, उन सभी से बारी बारी से बात करते हैं और इस पूरे विषय पे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ विचार जानते हैं उनके, क्योंकि मोदी जी हर जगह पहुंच नहीं सकते तो उन्होंने पदाधिकारी नियुक्त कर दिए। तो सबसे पहले हम महिलाओं से ही बात करते हैं। आपका परिचय जानना चाहते हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल लाइट कैमरा एक्शन पे, तो हमारे दर्शकों को एक बार आप परिचय दे दीजिएगा अपना। मेरा नाम ममता सिंह राजपूत। ममता जी, जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की मेंबर भी रही। जी मैम, जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है मेरा माटी मेरा देश का जो प्रोग्राम चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं देश की जनता से? देखिए, एक तो संदेश ये है कि हमारे यहाँ जो एकता है वो दिखाई पड़ रही है कि हमको हर परिवार से, हर घर से मिट्टी मिल रही है, चावल मिल रहे हैं और बड़ी उत्सुकता है लोगों में, बड़ा जोश है कि हम जो है शहीदों के लिए, जो शहीदों की याद में दिल्ली में बन रहा है अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमृत वन, उसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से और विभिन्न जिलों से और विभिन्न घरों से हर घर की मिट्टी और हर घर का अन्न पहुंच रहा है वहाँ पे। तो हम शहीदों को याद करते हुए उनके लिए बस इतना ही कहेंगे कि हम लोग जो हैं पूरा आदर और सम्मान के साथ में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और बड़ा जोश है और सभी लोग मिलकर के इसको मना रहे हैं, एक उत्सव जैसा कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या विचार है मेरी माटी मेरे देश के प्रोग्राम पर। तो मैम, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं मनोरमा सिंह, पूर्व प्रदेश परिषद सदस्य बीजेपी। यहाँ हम लोगों जो एकत्रित हुए हैं, मेरा देश मेरी माटी, उद्देश्य एक ही है। हमारे प्रधानमंत्री देश के जो चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएं, संपर्क करें, घर घर से मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी, एक मुट्ठी चावल जिनको इस पात्र में इकट्ठा करें और ये मिट्टी और चावल दिल्ली जाएगा, वहाँ अमृत वन बनेगा, बहुत विशाल रूपम बनेगा, आधुनिक तरीके से बनेगा और हमारे देश के शहीद वीरों के नाम से बनेगा। इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जानते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा हमारे। कमलेश राठौर, जिला मंत्री। ये मोदी जी का अभियान है, घर घर जाकर मेरी माटी मेरा देश अमृत महोत्सव तहत मनाया जा रहा है। इसलिए घर की मिट्टी लेकर और दिल्ली में अमर शहीदों के नाम अमृत महोत्सव अमृत बन रहा है। उनका मतलब नाम अमर रहे और देश में समरसता बनी रहे, सब लोग एकत्रित बने और घर घर जाकर गरीब लोगों की समस्याएं सुनते हैं, मिट्टी लेते हैं, चावल लेते हैं और उनकी योजनाओं का प्रचार करते हैं कि मोदी का नाम अमर रहे और देश का भी विकास। तो देखा आप सभी ने, ये महिला सशक्तिकरण और मातृशक्ति की पुकार थी या कहें उनके विचार थे। उन्होंने अपने विचार आप सब लोगों के सामने रख दिए। अब हम पार्टी के जो और वरिष्ठ लोग हैं या कार्यकर्ता कहें
या शुभ चिंतक हैं, उनके विचार जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले दादा एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे चैनल। मेरा नाम दीपक चौहान है। दीपक चौहान जी, जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है मेरी माटी मेरा देश, तो देश के युवाओं को आप खास करके जो देश का युवा है जो भटक गया है इधर उधर, आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा पब्लिक के बीच में जाके काम करती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल वोट मांगने के लिए ही निकलते हैं अन्य दलों की तरह। समय समय पर, जैसे अभी आपको पता होगा, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति गुजरात में बनी तो हर किसान के घर से उनके कलपुर्जे यंत्र का एक टूटा हुआ पार्ट इकट्ठा करके उस लोह को सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाएगी। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली में हमारा वार मेमोरियल शहीदों की याद में बना हुआ है, उसी वार मेमोरियल में एक अमृत वाटिका का निर्माण होगा, जिसमें कई प्रकार के 75 प्रकार के अलग अलग वृक्ष जो उसमें लगाए जाएंगे और उन शहीदों की याद में हर घर से हम एक चुटकी मिट्टी लेकर उसका वंदन करते हुए उस दिल्ली में हम उस अमृत वाटिका में उस मिट्टी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग सारा देश उससे जुड़ सके और हमें गर्व हो सके कि इस अमृत वाटिका में हर घर की मिट्टी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं मेरी माटी मेरे देश के प्रोग्राम के दौरान, जरा जूम करके पास आकर दिखाइए दादा घर, इसके दौरान मिट्टी और चावल जो अन्न है उसको एकत्रित किया जा चुका है। साथ ही पार्टी के और भी लोग हैं, उनसे सभी से बारी बारी हम प्रतिक्रिया जानते रहेंगे और इस प्रोग्राम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। अब हम धीमे धीमे करके और अन्य घरों तक पहुंच रहे हैं और सबकी राय, हम सभी लोगों की राय जानते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन से। मेरी माटी मेरा देश के जो प्रोग्राम के चलते अब हम एक घर पे पहुंच चुके हैं। वहाँ जो गृहिणी हैं उनसे बात करते हैं, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है इस प्रोग्राम के चलते कि वो अपने घर के आंगन की मिट्टी या अन्य देश के इस भव्य प्रोग्राम में सम्मिलित होने जा रहा है, उनके घर का अन्न और मिट्टी, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैम बाहर आ जाइए जरा आप एक बार। आ जाओ। पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। तो मैम, जैसे मेरी माटी मेरा देश का जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के चलते आपके घर से थोड़ी मिट्टी और थोड़ा अन्न लिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये मिट्टी और ये अन्न हमारे देश के काम आएगा। तो इस प्रोग्राम के चलते आप देशवासियों को कोई संदेश देना चाह रही हैं? हाँ, सारे देशवासी एकजुट होके और पूरा भारत एक परिवार की तरह रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा भारत एक परिवार के जैसा रहेगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से लाइट कैमरा एक्शन से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग इस प्रोग्राम से जुड़ सकें और स्वतः ही इस प्रोग्राम में अपना सहयोग प्रदान करें। जैसे दादा जी आज का जो आपका प्रोग्राम है समापन की ओर चल रहा है और खास करके जो यूथ है भटकता जा रहा है, वो मेरी माटी मेरे देश से थोड़ा उसका कनेक्टिविटी कम है, तो आप एक प्रिय संदेश दे दीजिए खास करके युवाओं को, जिससे वो भी आकर्षित हो और इस प्रोग्राम से स्वतः ही जुड़े। नहीं, जैसा आपने बताया कि यूथ नहीं जुड़ रहा है, यूथ बहुत बड़ी तादाद में जुड़ रहा है, कारण कि अभी शाम का समय है तो कोचिंग वगैरह और ये है प्रॉपर तरीके से नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ वार्डों में हम लोग गए हैं यूथ पूरी तरीके से साथ है, खूब उत्साह के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक देशभक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। मेरी माटी मेरा देश, ये मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि विरोधी दलों ने एक अपना गठबंधन जो बनाया 28 दलों का और इंडिया नाम दिया। इंडिया नाम देने से इंडिया एक नहीं हो जाता है। पूरे देश की मिट्टी को एकत्र करके शहीदों के सम्मान में वार मेमोरियल के अंदर वहाँ एक अमृत वाटिका का निर्माण करके देश का एकीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करने जा रही है और देश को ही नहीं पूरे विश्व को वसुदैव कुटुंबकम का अभी मंत्र देके अभी G20 में अभी दिखा दिया पूरे विश्व में कि भारत की अपनी एक अलग ताकत है और भारत पूरे देश पूरे विश्व को अपना ही परिवार मानता है। वैसे तो आप सबको सभी पूरे मैनपुरी वासी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप अपना परिचय दे दीजिए जिससे लोग और अच्छे से आपको जान जाएं। मैं धीरू राठौर, नगर अध्यक्ष उत्तरी, भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ अगले व्यक्ति जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं वो क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, क्या यूथ को मोटिवेट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं देश के युवाओं से मेरी माटी मेरे देश के प्रोग्राम के दौरान। तो क्या कहना चाहते हैं सर आप? मेरी माटी मेरा देश का ये जो प्रोग्राम है वो देश को जोड़ने का है। अभी पूर्व वक्ता धीरू राठौर जी ने जो कहा वो पुरानी कहावत है और ये लोग इसी तरीके से देश पर 72 वर्ष राज्य किए हैं
आपको ध्यान में हो, एक उदाहरण के साथ बता रहा हूं मैं आपको कि आप घरों में देखते छिपकली होती है दीवारों पे, जी जी। और वो तमाम कीड़े मकोड़े खा के और कहाँ छुपती है? गांधी जी की मूर्ति के पीछे। उसी तरीके से ये वो लोग हैं जो गांधी जी की मूर्ति के पीछे जाके छुप जाते हैं सारा देश को लूटने के बाद। मेरा देश मेरी माटी, पूरे जन जन का सहयोग मिला। और खास बात आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं हम आपको कि महिलाओं का इसमें बढ़ चढ़ के उत्साहवर्धक योगदान मिल रहा है। महिलाएं घर से निकल रही हैं और इस कार्यक्रम को उत्साह के साथ कर रही हैं। युवाओं की बात रही, युवाओं के प्रेरणा स्रोत तो आदरणीय मोदी जी हैं। अभी पूर्व वक्ता हमारे धीरू राठौर जी ने जो कहा है कि G20, आपको ध्यान में हो विश्व में पूरे देशों में हर जगह G20 का सम्मेलन हुआ, हिंदुस्तान में पहली बार हुआ और उसका G20 था। हिंदुस्तान में होने के बाद G20 बन हो गया, जो अफ्रीकी देश भी इसमें जुड़ गए हैं। मेरा देश मेरी माटी के तहत घर घर जन जागरण हो रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है पूरे देश से, और बहुत शहीदों के परिवारों से भी हर घर से मिट्टी ले रहे हैं जो शहीदों को याद करने। इनके समय में जितने ज्यादा शहीद हुए हमारे सैनिक, उनकी लिस्ट उठा के देख लो, और 2014 के बाद से लिस्ट उठा के देख लो, बहुत भारी गिरावट आई है। आज सैनिक हमारा जो है वो जवाब देने के लिए खड़ा है और जवाब बराबर दे रहा है। कहीं पे भी किसी भी स्थिति में सैनिक को पूरी छूट है हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने देखा मेरी माटी मेरे देश के प्रोग्राम चलते हुए सभी लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सहयोग किया। आप लोग भी इसी तरह सहयोग देते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग अवेयर हों देश के प्रति और देश के प्रति अपनी भावना को प्रकट कर सकें। जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।